बैठक सिम बैठे थे रोड पे। इफ्सर साड़ ने कौन जाना है, छोटा गांव है, माँ बाप मुड़ लाने का हूं। बोले वो मुड़ लाने का देखा जी बात बता, मुड़ लाने की माँ बाप क्या बात बताऊं। बोले हंसना बोलना गांव है, कोई एक आधी बात सुना भाई। माँ बाप मगर उस का प्रधान उड़े गांव तो हमारा सरसाड़, वो मुड़ लाना हमारा बड़ा गांव है। मारा डब्बे जगदीश था, वो कुआं रूस यार था, उन्हें मन मनान जाता ना, उड़े 10-12 लगाई बैठी पा कर दी। मन काली पैंट पहन का शौक है। और जगदीश ने बोले हमारी गाल बनाई है। माँ क्या बात है? बोले प्रधान वो लगाई ना दी, प्रधान काली पैंट पहने उसका भी नाव है कि भाई तो बड़ा काम है, बड़े बड़े नहीं, इनकी तो लगाई भी इतनी हसमुख से। खड़ू वाली चला गया मैच लेन, घने पुराने जमाने की बात से। उड़ो राम शुरू पर गया जा पड़िया, उनका ठाडा पे था। उन्हें बोला मैच मास ले बेच देनी, दूध तो जरूर पियावाएंगे भाई। और दूध पिया ना, उसमें बर्फ की रखी थी, उस टाइम बर्फ का बेरा नहीं था किसी न किसी हो। उसमें एक आधी डली रहेगी बर्फ की। उड़ा तो बोले नहीं, गांव में आके बड़ा के बोलिया खड़ू वाले कसूते हैं भाई, वो फागण मोड़े पड़े थे इतनी रख रहे हैं। लठवाल साहब कह रहे थे भाई को पौआ पी कर नहीं आ जाड़े, ये पौआ पिया उड़ा क्या नहीं करता। एक किला क्यों आगा घना करड़ा रहा था, बाल मुड़ रही, गेड़ा मार गया, सोचा पर नुकसान होगा। फिर एक दौरा गया, नो बोले यार 1 किला काट दे मेरा, तू घना करड़ा रहा है। नो बोला काट दूंगा, 4000 रुपये लूंगा। नो बोला ले लिए 4000। नो बोला 200 पर ले लूंगा। उन्हें काट के 200 का पकड़ा दिया और लेकर 200 ने सीधा ठेका पे उकड़ू बैठ के पिया 200 की गैल बीड़ी पिएगा। फिर उड़े तो चल लिया। फिर उसका समझ में आई इतना तो क्यों काटनी यहाँ पर रखी। उसका बरगा आ गया उल्टा, 18 रुका मारा। नो बोला इतने बोयारो जितने आप कट जामा नहीं आऊंगा तेरे का। फेरे होने लग रही, थानेदार के फेरे होने लग रहे। शादी में एसपी ने तो आना ही था। और देख के एसपी साहब जो ही जहां फेरे वाली जगह थी उड़े पहुंचे, थानेदार फट खड़ा हुआ। बोला सर आइए आप बैठिए यहां। एक का मुश्किल है ब्याह का सूत बैठा था। अरे बाबू होगी बीमार, वो ससुरा अंडा झाड़े लवांदा। अरे एक ने बोला किसे ठीक बढ़िया डॉक्टर के दिखा ले, या मर जाएगी कड़े जाए चक्कर में फंस रहा तू। और डॉक्टर के ले गया, सियाना डॉक्टर था आजादपुर का। उसने वो टेस्ट वेस्ट करे, चेचक थी उसके। डॉक्टर ने सोची सादा मानस है, इसका समझ में नहीं आवेगी। न बोला ताऊ माता लकड़ियाई, ठाडू रोने लग गया। न बोला ताऊ बीमार था या तू क्यों ठाडू रोवे है। नो बोला मुश्किल है ब्याह था या भी माता लकड़ाई, दूसरे खड़े तो होगा। भाई सादे आदमी के साथ झगड़ा हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाए है। और झगड़ा छोटा मोटा हो जब भी सुने तकलीफ हो है, भार्या हो जाए जब तक कोई दिक्कत को नहीं। सादा आदमी था, मार पिटाई का केस हो गया, आपस में कोर्ट में चले आ गया। जो पीटिया था वो 4 महीने हो गए, घसाए दिया वकील ने, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बड़ा उलझन में होया, तारीख आ गई। वकील ना दौड़ तो भाई बाबू जी दौड़ तो बड़ी भीड़ रहे। और आज के जमाने में तो भयंकर के वकील दौड़ भीड़ पाओगी के थाने में, बल्कि महिला थाने में ज्यादा। न बोला बाबू जी आपने तो मेरे मन की मन में रख दी। न बोला की बात? बोला छोटे से मामले में इतना लंबा खींच दिया।
मैंने न्यू बेरा होता तो मैं अच्छी न धुलाई करता उसकी, चलने जाता, उसका भी पेटा नहीं भरिया मेरा भी नहीं भरिया। न बोलिया भाई अगली तारीख पर तेरा फैसला। अब भाई तारीख ना आना था, 2-4 केस और थे, दाएं बाएं करके सुड़ जाके फारिग करे। नोला भाई बैठ जा बेंच पे। बेंच पे तो बाबूजी बैठूंगा। नोला आज तेरी तारीख है, तेरा फैसला फाइनल कर दूंगा। जज ने पूछे झगड़ा क्यों होया? आपने एक बात करनी है, ना जज तांख मिलाइए, ना जज कर लखाइए, ना बात करिए फालतू। जज पूछेगा झगड़ा क्यों किया, आपने कहना उर्र फुर्र। वो सोचा भाई यो क्या कौन सी भाषा हुई उर्र फुर्र वाली? बोला याद रह जाएगी। बोला के कहेगा? बोला उर्र फुर्र। झगड़ फिर पूछेगा किस बात पे होया, आंख में तो मिलाइए, फिर कह दिए उर्र फुर्र। फिर पूछेगा क्यों किया, फिर कह दिए उर्र फुर्र। बोला याद रह जाएगी? बोला खूब। बोला के कहेगा? बोला जी उर्र फुर्र। बोला हो आगा आगे आगा आगा कर लिया, पासे पासे वकील। अरे बोला याद रखिए मुंह वकील का ना करे, जब कह दे बोला उर्र फुर्र उर्र फुर्र। बोला डट जा, जज का ऑफिस आ गया। जाके श्यामी खड़िया कर दिया, नीचे नाड़ कर रहा नाथ गाल रखी है। जज ने भाई झगड़ा क्यों किया? नूला जी उर्र फुर्र। किस बात पे होया? नूला जी उर्र फुर्र। क्यों किया? नूला जी उर्र फुर्र। बोला गेट आउट। अरे मेंटल केस ले आते हो? बोला बाबूजी क्या वकील साहब है, यहाँ फैसले होते हैं, कोई बेवकूफों की टकसाल थोड़ा ही यहाँ मेंटलों के घोंसले हैं। भागो बरी करो इसको। उसी ये प्यारी प्यारी चाल में नाड़ी नीची कर लिया। अरे बाहर लेके गया जज के ऑफिस से वकील थपकी मारी। बोला देखा ना हिंदी बोलनी पड़ी, ना इंग्लिश बोलनी पड़ी, ना फारसी बोलनी पड़ी, और फुर में काम चल गया। लखाया है ना उसका न्यो का नहीं सुनना हुआ, सुनना हुआ चल आगे जाके चैम्बर में बैठ गया। अरे ने बोला भाई देखा बड़ी शाबाशी दी वकील ने, लखावे ने आंखें ना मिलाई। अरे ने बोला यो मेरा मुंशी भी 2 आंकड़ घस रहा, तेरी फाइल ठाके वो फीस और दे देने। बोला शराबी मानस और डालगा वो है सुल्फी और डालगा। सुल्फी नरम हो है। हाँ कई जगह पर शराबी भी पूरा दयावान पाओगा। छक्क पी के दुकान पर तो बिस्कुट ले गए नुकरा कई जगह। और एक बार एक के पेट में गड़बड़ थी, पानी पाया को ना पहले फ्रेश हो लिया, फिर अंडा 10 लीटर की कोक ने ठाए। और एक बारना के शराबी खड़िया गोट मारे। उस दिन बोला भाई साहब या पानी की लियो भर के, उसके लेखे तो कितने तसाया है। और घर भीतर का घराली दी बोले एक सीढ़े है पानी की भरिए बोतले। वह नवली मैं तो शकंजी बनाऊ हूं। नवली फिर न बोले बाहर का आदमी है, शकंजी गाल दे। और शकंजी गलवा लिया। और न बोले लो भाई साहब आपके भाग अच्छे हैं, शकंजी ये बढ़ रही थी। न बोला भाई साहब आपका सड़न में फर्क रह गया, मैं तो फ्रेश होकर आया हूं। नो बोला फिर इस तो धो लिए, चूरने के मुंह मीठे हो जाएंगे। एक रेल मार 10 बुढ़िया बैठी और नाखून का साण लाग रही। दे गड़ागड़ गड़ा सा चल रहा दोनों हाथा का। और एक दूसरी सीट पे कुण में बैठी डाठा मारे। एक आया समझदार साहब, लेता ही के कर रही हो है? बोली यार तेरा सत्यानाश जा दिख नहीं रही। नाखून का सामा बाबा रामदेव ने कर रखी है, बाल बढ़ाओ त्योर बढ़ाओ, बाल काले करो, जुल्फों को और बखेरो। बुढ़िया के शब्द थे ये। बोले अच्छा बाबा रामदेव ने सीधे वहां बेटा बेटे नाखून घसाओ, ये नुक्ता है देसी। बोले अच्छा एक सुनो है बैठी कूण में। उस दौर का बोले ताई तेरा के जुगाड़ देखिए,
ये सारी काम लाग रही दे गड़ागड़ गंडा सहा चालन लाग रहा हाथा का आंखें मलाई न बुढ़िया ने डाठा री मारे ए नुबली रे भाई चपट गया बोला ताई बता अरे भाई मुझसे मत न्या ताई बात तो बतानी पड़ेगी मैं मर्ज रहेगी तो मैं तकलीफ हो जाएगी नुबली रे पूछे मन्या बेटे इस बात न दाबियां राख तू बोली के बात बता ताई नुबली रे जोश में गणिया घसागी मुंह सजा में आई देखियो होएगा था काली मांझर हम रखे थोड़ा ध्यान हाँ और मास्टर जी कह था बोला कुकुर जीव सारे सिस्टम बेहिसाबे हो गए गांव में बांदर खेत में खगड़ राज में बाबे हो गए इन बांदरा का भी कमाल है एक आधा तो घना ठाडा हो जाए एक था बाली पर का ठाडा बांदर रोड पर मर रहा था ये ऊत बहुत हो पर ट्रक की गाड़ी की चपेट में जब आ जाए रूख रखा बदूत हो है रोड पर फंस जाए और को कार देगी लपेटा उसके और पाछा देख बस आगे बस मत उतरे और मरिया पड़िया मुद्दा अरे कैथल का नहीं अब उड्डा उतर गए नो बोला मर बेच गया बटा चूतड़ ले रहा था ये बात झूठ नहीं है मैं तो बांदर सेना का अध्यक्ष हूं नाम मेरा बाली तू डांगी है अभी मैं बाली हूं ये बात बिल्कुल ठीक कही ने और ये मेरा सौभाग्य है न बांदरा न कौन से बांदर तो भाई बांदर होते हैं हंसो भाई ये पुलिस का महकमा डांगी साहब के पास में रात की नींद दिन सबसे ज्यादा दुखी पुलिस ये है सच्चाई बताता हूं मैं रोज पुलिस वाले से मेरा बड़ा संपर्क है मैं उस पूछा करूं भाई ठीक चल रही है नौकरी बोला भाई ठीक से कोई बकवास करे तो कागज भेज दिया साग कोई बड़ा आता है नहीं एंड से पूछा ही बड़ी शालीनता ये तो पुलिस का तो ऐसा हो गया जो बहन जी गोद ले रखी है कोई किसी ने सो में नहीं आता भाई बिजी शेड्यूल मदीने के दोहरा लाके मैं ये बाजार मारना जाना पड़े वो न्यूनतवा बोड़ी आएगी सामान लेने खातर इसका भी सूत बैठ गया दिमाग के मैं प्रोग्राम में दिमाग काम कम करे कि मैं किसी की FIR काटनी पड़ जाए किसी का चालान काटना पड़े कोई व्हीकल रोड पे खड़ा कर रहा वो भड़क करे कई डाल के सांग है पुलिस के जी ने वो बहुआ की शामी थे यादगार कदम आमी शामी दोनों टकराए यो बोड़िया का ना लखाओ हुआ इसका ना लखाओ पहले इससे ने पहले करी बोला बहन जी कहीं देखा मैंने आपको कैसे हालांकि आर्ट में मजाक होया करते और कवियों ने तो कह रखी है भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए और जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए कर्म प्रधान है हमारे तो चेहरे हम फर्क से हाँ भाई सबका एक समूह हो जाता था नाश निकल जाता वही किसी की माँ किसी के चपट रही है बहू किसी का पुलुट खींच रही है बाबू किसी के चपट रहा है या तो चेहरे को सलाम है नहीं तो दिनचर्या तो वही है सबकी टेम्पो उड़े जा है यो बता निश्चित है छाड़ू मारे हैं तो वही काम है शेड्यूल वही है सबका किसी मुझको नहीं को मुझ नहीं रखता तो भाई शेड्यूल भाई सबका है जाति पाति कुछ नहीं है तो भाई एक जीने का तरीका दे रखा है कड़े पहले पुराने जमाने में कड़े साधन हुआ करते ससुराल जाते गाड़ी बैलों में फिर साधन आए बस ये टम्पू स्कूटरी चाल पड़ी कालजा घना कमजोर था ससुराल चला गया पहले परंपरा अलग थी छोरी जबड्डे पाती काकी ताई दादी पड़दादी सड़दादी सारी पुचकारण आती सारे गांव की ये संस्कृति थी हमारी अब रेडीमेड होगी बहू भी फिर भाई अड्डे पे आ गया क्योंकि भाई बटेऊ था गांव का हर बात छोरी पाछे थे काकी ताई छोड़ना आई भाई भावुकता छोरी भी आंसुआ की घड़ी लाग रही काकी के भी ताई के भी अरे भाई सच्ची आप बात है ये भी
एक अपनी बेटी को पाल पोस के दूसरे को सौंप देते हैं, आगे के बरा किसा सत्यानाशी फेट जा, सारी जिंदगी का रोना पड़ जा भाई। ये भी एक बहुत गहनता की बात है। छोरी का 6 भाग हो तो जीवन सफल हो जाना, तब बड़े आज के जमाने में तो बड़ा दुख से भाई, अतीत में जावांगे तो घड़े दुखड़े हो रहे हैं। अब जो भी जा 70 साल की चाहे 75 की चाहे 72 की, बटेऊ का सर पुचकार नजार भावुक हो जा। बेटा छोरी ने राजी राखी बड़े लाड पाली उल्टी आ जा, फिर दूसरी का नंबर आ जा। चंटिया छोरी की वह भी जा, बेटा वह भी कही होगी, वह तो मेरी से ठीक ठाक बेटा, वह भी उल्टी होगी। को 10 राउंड काट की नहीं हुआ, लो का कर्जा ले रहा था। एक आई चश्मा ना किणी पा रहा, कदे ऊपर करे कदे नीचे करे, उम्र भी पूरी हो रही। ये बेटा बटे ना गया बराबर के लिकड़गी दिखे घाट, बटे उन्हें पकड़ ली। यो राजी में आ जा बेटा, खवे पाद दरिया बोला जी शरूर से सर पटीक लिया। देखे बेटा सारी बात कहने की भी नहीं होया करें, देखे छोरी ने बड़े लाडते पाली से, हमने तो कदे बाहर जाने नहीं दी बेटा। अरे देखे तेरी ये जिम्मेवारी से भावुक हो गया, घना कसूद भाव चिंता में ना करो, इसी छोरी थारी सी हमारी। असना असना जीवन है ये। चुटकलिया ने 2-4 बरादरी होटल ना तो केस करा हाथ दे दे। मेरे ऐसी ओटे चुटकुले, जाट ओटे चुटकुले, बणी ओटे चुटकुले, और पंडित जी ओटे चुटकुले, और सरदार ओटे चुटकुले। एक मेरे ऐसी डग्गी में डूब के मर गया, और वो काट लिया। वो 10-20 मेरे ऐसी बैठे डेड बॉडी दो रहे हैं। एक शाना हा चौधरी गया फिर न बुलाया मेरे ऐसी हो 4-5 गांव में इकट्ठी डग्गी थी, थम न मरना भी ना आंदा, किधर रेल रियाल की टक्कर में आ जाते, बस बस तला आ जाते। और वो समझानी का बाबू रेल की भटफेड़ में आता कई साल पहले। और एक मेरे ऐसी खड़िया हो गए, बोला बोला चौधरी साहब बात सुन ले, हमारी तो नरम जाता, हम तो पानी पूनी में डूब सका, रेल की टक्कर था मोट सको। देखियो आजकल यार रिश्तेदार भी टूट सी माच रही है। असल में तो नौकरी ऐसी रह रही है, 20-22 हजार रेस बांध रखी जो कराई सरगी बांध दी यार दे, और बिना नौकरी रिश्ता नहीं। एक छोरा 7-8 किले आवे चौक में घर, और एक पड़ोस में ईसा नकरमा मानस है, और उसका रिश्ता का सूत नहीं बैठने दे। जो भी आवे को ऊपरा मानस है और डाला गांड दिया। ईसा भांजी मार था और रिश्ता का सूत ना बैठने दे। एक दिन वो आगे न्यू घूमते फिरते, बोला चौधरी साहब छोरा बताया, बोला से बोला बुला लिया। छोरा सोतरा था, बोला जमीन बोला इतनी से आगे समझ में आ करके चले गए। वो भांजी मार का छोरा भी उड़ा खड़ा खड़ा सोना था, वो आ करके चले गए। इतनी बार मऊ की तो बाहर जा रहा था। हरिराम फौजी मुर्राना से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ओ आया होगा छोरा ने, बोला मार ली होगी भांजी, बोला रमेश का तो करके पक्का रिश्ता, बोला रखोड़ो तो नो, बोला काम का बेरा नहीं इब्बा गए है, धोती टांग के चला फिरो। ओपरे मानस देख के बोला राम राम चौधरी साहब, बोला राम राम। बोला छोरा देख का हो, बोला हाँ। बोला जमीन पूछी थी कितनी आवे है, बोला 4 किले कह था। नो बोला खैर जमीन तो 4 किले है, पर छोरा देखा था बलवा के। बोला ना, बोला क्या बात है, बोला छोरा का जीव कोई ना। उन होची बुला के देखा है ना कि बड़ा इससे की बात ठीक हो, उल्टे घूमे। और आगे ने बोला बोला चौधरी साहब छोरा ने फिर बुलाई एक बार, बोला क्या बात, बोला बुला दे। बुला के वो ने बोले बोला बेटा थोड़ी जीभ काट। उसने सरमांदन थोड़ी काट ली, ओठा बदल ली। उनका शक दूना बढ़ गया।
कदे छोरी इन चम्मच तो दूध पियाना पड़ा इतनी हो वो बोले बेटा मड़ी ही और काट उसने फिर काट दी मड़ी ही जीभ बाबू ने सोची कदे जीभ बाबू ते रास्ता बिगड़ गया नो बोला माताली काट दे माताली उन्होंने तो जितनी जीभ उस पर लकड़ दी सारी मारी बाहर वो देख के और हाँ करके चले गए साथ नौ भांजी मार रोटी का होगा छोरा ने बोला करवाली होगी इसी तीसी कर गए ना पक्का रास्ता छोड़ कर रोटी न बोला बेशक रास्ता पक्का हो गया हूं पर जीभ इतनी कड़वा रखी एक खन्यू आ रहा था अधवाड़ा बेच के कंटर ले लिया नया और ड्राइवर ला लिया और तड़के आया ड्राइवर धूप बत्ती करी बैठ के सीट पे और मालक ने नो बोला बैक करूंगा देखिए कि मैं शायद नहीं नो बोला एक अधवाड़ा तो डगा दिया आड़ते किते तई एक छोरी के भी उमंग उठ गई उन्हें गाना शुरू करया सपेले बीन बजा दे हो चालूंगी तेरी साथ अड़द स्टार्ट होगी बिड़ते ऊंची आवाज थी और बुढ़िया कान में चली गई बुढ़िया टुड़कती दिलियां पाएगी वह थोड़ी दूर थी उन्हें फिर गाना शुरू कर दिया बोली सपेले बीन बजा दे हो चालूंगी तेरी साथ ये तो गाना सुन रखा था छोरी ने उसने फिर गाना शुरू कर दिया बुढ़िया उकड़ हो गई दिल पाएगी और वह लय में थी वह तो धुन में वह बेचारी को संगीत में थोड़ी रिहर्सल करे थी उन्हें फिर शुरू किया सब पहले बीट बजा दे हो चालूंगी तेरी साथ बुढ़ी आलक दिन ही छोरी का आगे लागे ठोडी गा बोली हाँ बेटी तू तो कल न सब पहले गल चली जाएगी और कल न बटे उलेड़ आ गया गांव के सरपंच ने गल लूंगी